हेलो नमस्कार बच्चों। आइए आज हम महात्मा कबीर के कुछ दोहों का भावार्थ लेने वाले हैं, उनका अर्थ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि महात्मा कबीर भक्तिकालीन कवि हैं। भक्ति काल के दो मार्ग हमने आप सबों के साथ शेयर कराता है। उसमें से एक है सगुण भक्ति शाखा और दूसरी होती है निर्गुण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति शाखा में जिसमें जो भक्त होते हैं वो भगवान के रूप को, साकार रूप को मानते हैं और उन रूपों की पूजा करते हैं। अब भक्ति शाखा में, सगुण भक्ति शाखा के फिर आगे चल के दो मार्ग हो गए। एक हो गया रामाश्रयी शाखा और एक कृष्णाश्रयी शाखा। राम भक्ति शाखा के कवि में सरस्वत में गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं और भगवान कृष्ण जी के कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी का नाम सबसे ऊपर आता है। तो आइए आज हम लेंगे निर्गुण भक्ति शाखा के महान समाज सेवी, या हम ये कह सकते हैं कि महान सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक कवियों में से एक महात्मा कबीर का नाम अग्रगण्य है। इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, कुप्रथाओं और सुपरस्टिशंस का जम के विरोध किया, पुरजोर विरोध किया और इन्होंने समाज में समरसता लाने का आजीवन प्रयास किया। तो आइए आज हम महात्मा कबीर के बारे में, महात्मा कबीर के कुछ दोहों के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों मैं आप लोगों से पहले ही ये कहना चाहूँगा कि महात्मा कबीर के साखियों का या दोहों का रूपांतरण करना या उसका अर्थ बताना बेहद ही कठिन काम है। फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि इनके अर्थों को मैं अपने टूटे फूटे हुए सरल शब्दों में आपके साथ लाऊं, आपके साथ ये मैं ला पाऊं। तो शुरू करते हैं बच्चों। जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोई, जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोई, मरना पहले जो मरे अजय अमर सो होय। महात्मा कबीर दास जी हमें कहना चाहते हैं बच्चों, हम मानव को यह सीख देना चाहते हैं कि जीवन में मरना भला, कि अगर आप मर जाते हो, यहाँ मरना का विशेष अर्थ है बच्चों, जो मरी जाने कोई, अगर कोई मरना जानता है, मरना कैसे जान सकता है कि अगर वो अपने मन के अहंकार को, आपा को त्याग देता है ना। कि हमारे मन में जो व्यर्थ का घमंड है, हमारे मन में जो व्यर्थ का अहंकार भरा हुआ है, मैं जो हमें होना कैसा चाहिए, मैं रहित, पर अभी हम कैसे हैं, मैं सहित। हर बातों में हम मैंने ये करा, मेरे से ये हुआ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। महात्मा कबीर कहते हैं कि आप अगर अपने जीवन में ही मरना सीख लो, मरने का मतलब है कि आप अहंकार का त्याग कर दो, है ना, कि इसने मेरा तिरस्कार कर दिया, इसने मेरा निरादर करा। तो महात्मा कबीर कहते हैं कि आप अगर बिल्कुल ही कैसे हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ, कि आपका कोई तिरस्कार करे या आपका कोई सम्मान करे, आप उसको नगण्य मान लो कि वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोई। बच्चों यहाँ पे मरने का अर्थ है कि अगर हम अपने आपा को, अपने अहंकार को, अपने अहंकार रूपी राक्षस को अगर हम मार देते हैं, तो मरना पहले जो मरे, जो पहले से मर गया, मतलब जिन्होंने अपने अहंकार का त्याग करा, जिसने अपने घमंड को दूर फेंक दिया, अपने अहम भाव को दूर कर दिया, अजय अमर सो हुई, वह संसार में अजय हो जाते, मतलब उसके ऊपर कोई विजय नहीं पा सकता, वो अमर हो जाते, संसार में उनकी गाथाएं चलती है। इसमें महात्मा कबीर के इस दोहे को मैं कुछ लाइव एग्जाम्पल से बच्चों आपको दिखा सकता हूँ। मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे देश के दो महान विभूति जो एक ही समय में हुए, कौन कौन से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और दूसरे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आप उन दोनों की जीवनी को देखेंगे तो दोनों में कभी भी, कहीं भी अहंकार नाम का लेश मात्र नहीं था। अगर मेरे मन में अभी सबसे पहले माननीय और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारत के सबसे सफलतम वैज्ञानिकों में से एक, मिसाइल मैन में से एक, और सबसे ऊपर सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ मनुष्य, सबसे श्रेष्ठ मानव अगर अपने धरा पर, अगर अपने धरती पर कोई हुआ जिनका हम लोगों ने साक्षात करा, तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। वो अमर हो गए बच्चों, वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर क्यों हो गए?
क्योंकि उन्होंने मन का आपा, अपने मन का जो अहंकार था वो खो दिया। जब आप इन दोनों की जीवनी को देखोगे तो बच्चों से बड़े ही आदरणीय वो कलाम साहब जी बच्चों से बड़े ही सरल और सहज स्वभाव से मिलते थे। उनके जीवन में आप देखिएगा उनके पास क्या थे, बहुत ही नामी उनके जो भी पैसे वगैरह थे उन्होंने पहले ही अपने किसको दे दिया था, फंड में दे दिया था जो लोगों की हित करे उसके लिए। और उनके पास कितने जोड़े कपड़े थे, 3-4 जोड़े मुश्किल से कपड़े थे, यही उनकी कुल संपत्ति थी। तो उन्होंने क्या करा था, मैं का त्याग कर दिया था। बच्चों तो कबीर दास जी, महात्मा कबीर जी हम बच्चों को या हम मानव को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी पहले ही मर जाना चाहिए। पहले मर जाने का अर्थ है अपने अंदर के घमंड को, अपने अंदर के अहंकार को, मैं को त्याग देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम संसार में अजय हो जाएंगे, हम संसार में अमर हो जाएंगे, हमारी गाथाएं सदियों तक चलते रहेगा। जैसा कि हमने बच्चों अभी इन दोनों का नाम लिया, जैसा कि आप स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी का नाम ले सकते हैं। इन सब महापुरुषों की जीवनी को आप देखिएगा तो इनके जीवन में सबसे पहला जो होगा वो ये दिखेगा आपको कि उनमें अहंकार नाम का कोई भी चीज़ नहीं होगा, घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं दूसरे दोहे पे, जिसमें है मैं जानू मन मरी गया, मरी के हुआ भूत, मुझे पीछे उठी लगा ऐसा मेरा पूत। मैं जानू मन मरी गया, मतलब ऐसा लगा मेरा कि मेरे मन का जो अहंकार है, जो मेरे मन में ईर्ष्या द्वेष इस तरह की भावनाएं हैं वो खत्म हो गया। मरी के हुआ भूत, और वह प्रेत, भूत मतलब पास्ट हो गया, वो प्रेत रूप में चला गया, वो कहीं और चला गया, लेकिन यह मेरे मन का भ्रम है। कहता है कि मुझे पीछे उठी लगा ऐसा मेरा पूत। यह अहंकार, यह ईर्ष्या, यह द्वेष ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक बार ये मान लो कि मेरे अंदर ये नहीं है, आप निरंतर उसको दूर करने का प्रयास नहीं करते रहेंगे तो बार बार आपका पीछा करेगा। क्या करे, मुझे पीछे उठी लगा ऐसा मेरा पूत, कि ये जो अहंकार है, ये जो ईर्ष्या है, या ये जो द्वेष है, ये जो कामनाएं हैं सांसारिक सुखों की, ये ऐसा बच्चों ऐसा ये भूत है ये कि जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से कि एक बार जब आप बच्चों किसी अच्छे कर्म को या आप अपने आप को उन्नत कर लें तो आपका ये, यहाँ पे महात्मा कबीर कहना चाहते हैं कि जब एक बार आप अपने जीवन शैली को उन्नत कर लें, जब एक बार आप बुराइयों को छोड़ दें, तो आप इस तरह से निश्चिंत ना हो जाएं कि बुराइयों ने अब हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ दिया है, बल्कि आप प्रयासरत रहें कि और अच्छा करें और बुराइयों को हम और दूर देते जाए। नहीं तो ये बुराइयां भूत की तरह हमारा पीछा करता है और ये कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहता है। इससे अगर हमें ओवरकम करना है, इसको अगर हमें हराना है बच्चों, तो हमेशा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारे अंदर की जो ये व्याधियां हैं, जो हमारे अंदर का ये शत्रु है, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, इन सबों के ऊपर हमें हमेशा ही नियंत्रण करना चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमने इसको ऊपर विजय पा लिया, क्योंकि महात्मा कबीर कह रहे हैं कि इन पे विजय पाना बहुत ही कठिन है। इसमें आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा, इसमें आपको निरंतर चिंतन करना होगा कि मेरे व्यवहार में, मेरे वाणी में, मेरे कर्म में कुछ ऐसा ना हो जाए मेरे कर्म से कि किसी का अहित हो जाए, किसी का बुरा हो जाए। तो बच्चों मैं अब अगले श्लोक पे आऊँगा, अगले दोहे पे कह रहे हैं, भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, रोइए साकट बपुरे, हाटों हाट बिकाए। बहुत ही विशाल अर्थ छुपा हुआ है प्यारे बच्चों इसमें। महात्मा कबीर हम साधारण लोगों को, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भक्त मरे क्या रोइए। किसी सिद्ध संत के मरने पे, किसी महान आत्मा के मरने पे हमें रुंदन, हमें रोना नहीं चाहिए। क्यों? जो अपने घर जाए, क्योंकि जो संत होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो कि परमात्मा में लीन हो जाते हैं, वो तो अपने घर चले जाते हैं। अपने घर जाने का मतलब उन्हें भगवत की प्राप्ति हो जाती है, वो भगवान की शरण में चले जाते हैं। एक तरह से उनको सांसारिक जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। महात्मा कबीर कहना चाहते हैं कि जो सच्चे हृदय वाले लोग हैं, जो सहृदय वाले लोग हैं, जिनके आचरण से लोगों की भलाई होती, जिनकी वाणी लोगों के समाज कल्याणकारी होता है, वो मरने पे कहाँ जाते हैं, वो भगवान की समीपता को प्राप्त कर लेते हैं। अब उनमें कोई बुराइयां नहीं रह जाती है, वो तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब है फिर पुनर्जन्म के इस चक्कर से वो मुक्त हो जाते हैं। तो उन पे हमें क्या करना चाहिए?
हमें कोई किसी भी प्रकार का दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए, उनके मृत्यु पे हमें रोना धोना नहीं चाहिए। रोइए साकट बपुरे हाटों हाट बिकाए। तो महात्मा कबीर दास जी हमसे कहना चाहते हैं कि आपको किस पे रोना चाहिए? बपुरे मतलब जो व्यभिचारी हैं, जो बुरे लोग हैं, ऐसे लोगों के मरने के बाद हाटों हाट बिकाए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि नाना प्रकार की योनियों में बार बार उनका जन्म मरण होते रहता है। किनका जन्म मरण होता है? जिनका जीवन शैली या जिनका आत्मचिंतन शून्य के बराबर है, जो लोगों के भलाई के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं, जिसका आचरण या जिनका कर्तव्य समाज के प्रति शून्य होता है, ऐसे लोगों के मरने पे आपको रोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको जीवन मरण से मृत्यु नहीं मिलती है। तो महात्मा कबीर का ये महान संदेश है बच्चों हम लोगों के लिए कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अगर आप में सद्गुण होंगे, अगर आपका हर कर्म लोगों की भलाई के लिए होगा, तो क्या होगा? नीलेश आवाज आ रही है। तो महात्मा कबीर हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें बच्चों सावधान होने की जरूरत है। हमें हमेशा ही अपने कर्म को और अपने व्यवहार को समाज की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए उन्नत करना चाहिए। हमारा कदम हमेशा ही लोगों की भलाई में होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहीं से हमें मुक्ति मिल जाएगी, यहीं से हमें जन्म मरण के इस संशय से हमें मुक्ति मिल जाएगी। आगे है, मैं मेरा घर जा लिया पलीता हाथ, जो घर जारू आपना चलो हमारे साथ। बच्चों इसमें महात्मा कबीर हम लोगों को, हम बच्चों को, हम मानव को ये सीख देना चाहते हैं कि जो मैं रूपी मतलब अहंकार रूपी जो हमारा शत्रु है, जो हमारा दुश्मन है, उसे हमें अपने हाथ से नष्ट करना चाहिए। कैसे हम नष्ट करेंगे? ज्ञान की बाती से। हमारे अंदर जो ज्ञान है उससे हम इसे नष्ट कर सकते हैं, उससे हम इसे क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। तो महात्मा कबीरदास जी का कहना है कि आपके अंदर जो भी व्याधियां हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके अहंकार हैं, जो आपका मैं रूपी सबसे बड़ा शत्रु है, इसको आप ज्ञान रूपी दिए से, ज्ञान रूपी बाती से इसको जला डालिए, इसको भस्म कर डालिए। मतलब आपके अंदर जो भी दुर्गुण है, जो व्यथाएं हैं, उसको आप अपने ज्ञान रूपी दिए से खत्म कर लीजिए। जब आप मैं को खत्म कर देंगे तो क्या होगा? जो घर जारो आप ना। क्योंकि अगर आपके अंदर मैं या अहंकार रूपी ये शत्रु रह जाएगा तो वो आपका नाश कर देगा। आपके सारे अच्छे कर्मों का नाश करने के लिए आपके जो अहंकार है, मैं रूपी अहंकार, ये काफ़ी है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। तो महात्मा कबीर कहते हैं कि आप इनको खत्म कर दीजिए। कैसे खत्म कर सकते हैं आप इसको? अपने अंदर के ज्ञान से, अपने अंदर के सद्गुणों से आप इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। कहता है कि जो ऐसे कर देते हैं चलो हमारे साथ, फिर वो क्या हो जाते हैं? ईश्वर के दूत बन जाते हैं, भगवान के दूत बन जाते हैं। तो बच्चों इसमें महात्मा कबीर ने हमें ये सीख दिया है कि हमें अहंकार रूपी शत्रु को, अहंकार रूपी सांप को, अपने अंदर छुपे हुए सबसे बड़े शत्रु अहंकार को अपने ज्ञान की बाती से भस्म कर देना चाहिए, उसे जला देना चाहिए। जो ऐसा कर पाते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो भगवान के प्यारे हो जाते हैं, वो ही भगवान के भक्त बन जाते हैं। आगे आते हैं बच्चों हम इसमें, शब्द विचारी जो चले गुरुमुख होय निहाल। शब्द विचारी जो चले गुरुमुख होय निहाल, अर्थात गुरुमुख मतलब गुरु के द्वारा कहे गए वाणी पे जो विचार करके, गौर तलब करके चलता है, हो या निहाल, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। मतलब जो शास्त्र सम्मत जो आचरण है, जो शास्त्र सम्मत बातें हैं, उनको लेकर के समाज में आगे चलते हैं, उनके लिए क्या होता है? उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन कृतकृत्य हो उठता है। और क्या होगा? काम क्रोध व्यापे नहीं कबू न ग्रासे काल। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में वासना, क्रोध इत्यादि ऐसे दुर्गुण कभी भी नहीं आएंगे। किनके जीवन में नहीं आएंगे? जो शास्त्र सम्मत जो बातें हैं, जो शास्त्र सम्मत आचरण है, इसके साथ जो चलेंगे, जो पहले से ही ये सोच के चलेंगे कि मेरा जीवन शास्त्र सम्मत होना चाहिए, मेरा हर कदम समाज की भलाई के लिए, समाज के उपकार के लिए, जीवों की भलाई के लिए हो, ऐसे मनुष्य
कभी भी इन सारे शत्रुओं से, काम क्रोध इत्यादि से नहीं घिरेंगे, ये इन्हें नहीं जकर सकते हैं, ये इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। कबू न ग्रासे काल, और वो काल के गाल में भी नहीं जाएंगे। मतलब है कि कितनी विकट से विकट परिस्थिति भी उनको क्या कर सकता है, नहीं हिला सकता है। वो हमेशा ही अपने कर्म पथ पे अडिग रहेंगे। कब अडिग रहेंगे? अगर वो शास्त्र सम्मत बातों के साथ चलेंगे, अगर वो जिंदगी में ऐसे सिद्धांतों के साथ चलेंगे कि मेरा हर कर्म, मेरी वाणी से लोगों का भलाई हो, जीव मात्र का कल्याण हो, प्राणियों का कल्याण हो, तो वो हमेशा ही क्या रहेंगे, उनका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। वो भगवान की भक्ति को पा लेंगे, वो भगवान की समीपता को पा लेंगे। तो बच्चों, हमने इस सेगमेंट में, इस सेशन में ये प्रयास किया है कि महात्मा कबीर के कुछ चुनिंदा और सीख भरे दोहों का अर्थ आपके साथ ला पाऊँ। बच्चों, हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए हम देना चाहेंगे इस सेशन को विराम, फिर हम लाएंगे आपके लिए कुछ नए नए टॉपिक और कुछ इन तथ्यों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम लेना चाहेंगे विदा बच्चों। बाय बाय, जय हिंद।